नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो महाराज जी के एक खास चमत्कार के ऊपर है। महाराज जी का एक खास अनुभव उनके भक्त के साथ जुड़ा हुआ आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नई दिल्ली का बिरला मंदिर, जहाँ एक युवा भक्त नारायण, जिसे श्री रामचरितमानस कंठस्थ है, वो श्री हनुमान जी को सुनाया करते थे। मैं आपको जो घटना सुना रहा हूँ वो कम से कम 70 से 80 वर्ष पूर्व की है। देश भर से आए अनेकों भक्तों का साक्षात्कार लेने के बाद प्रसिद्ध उद्योगपति जुगल किशोर बिरला जी नारायण को अपने मंदिर में राम कथा बजरंगबली को नित्य सुनाने के कार्य पर नियुक्त कर लेते हैं। उनका मासिक वेतन 350 रुपये होती है। रहने को कमरा और आवागमन के लिए एक कार भी उपलब्ध करा देते हैं, अर्थात सुकून के साथ उनके साधन उपलब्ध कराए दिए जाते हैं। धीरे धीरे नारायण जी का विवाह हुआ, संतान हुई और बिरला मंदिर में राम कथा सुनाने का उनका कार्य आनंद से चलता रहा। अब ये जो जुगल किशोर बिरला थे, इनके गुरु थे महाराज जी, जिन्हें आप श्री नीप कौरी बाबा के नाम से भली भांति जानते हैं। बिरला जी अपने गुरु से निवेदन करते हैं कि एक युवा भक्त है जिसे श्री रामचरितमानस कंठस्थ है और वो दिल्ली के अपने मंदिर में नित्य कथा सुनाते हैं। और नीप कौरी महाराज ने बड़ी उत्सुकता दिखाई उस भक्त से मिलने की और फिर एक दिन वृंदावन से वे दिल्ली पधारे उस भक्त नारायण जी से राम कथा सुनने के लिए। पर जो ही बिरला मंदिर में उन्होंने नारायण को देखा, त्यों ही वे तुरंत बोल पड़े, तेरे पिता ने हनुमान जी के साथ धोखा किया है। युवा भक्त नारायण अपने पिता, जो कि एक सेवानिवृत्त तहसीलदार थे, उनके विरोध में एक शब्द भी सुनना स्वीकार नहीं किया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी ये क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। परंतु उन्होंने मन में निश्चय किया कि अगर महाराज जी की बात सत्य सिद्ध होती है कि मेरे पिताजी ने हनुमान जी को कभी धोखा दिया है, तो मैं उसी समय से श्री नीप कौरी महाराज जी का शिष्य बन जाऊंगा। तो नारायण जी अलवर आस्थान वापस आ गए, जो इनका गृह क्षेत्र था, और अपने पिताजी से बोले, पिताजी मेरी एक सिद्ध संत से भेंट हुई दिल्ली में, जो आपको हनुमान जी का गुनाहगार बता रही हैं, आपको धोखेबाज बता रहे हैं। जैसे ही वो सेवानिवृत्त तहसीलदार साहब ने ये बात सुनी, वैसे उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और वे 25-26 वर्ष पूर्व की इस घटना वाले दिन में पहुंच गए, जहां उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। आइए हम उस दिन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। एक चरवाहा बकरियां चराते हुए सीमा से बाहर जाने लगा। तब ये तहसीलदार साहब ने उन्हें सीमा पार करने से रोक दिया और समझाया कि यहाँ बकरी चराने की मना है। अब क्योंकि वहाँ पे वे दो ही लोग थे उस सुनसान जगह पर, तो स्वाभाविक है कि आपस में बातें होने लगी। बातों बातों में चरवाहे को पता चला कि तहसीलदार साहब के यहाँ कोई संतान नहीं है। सारे जतन कर लेने के बाद भी उस चरवाहे ने कहा, बाबूजी तुम दौसा के बालाजी हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, देखो तुमको बच्चा जरूर मिलेगा। क्या पता चरवाहे की शुद्ध सादी बात थी या भगवान की इच्छा। तहसीलदार साहब को ये बात दिमाग में बैठ गई और वे अगले ही दिन दौसा जिले में हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ प्रार्थना की और कहा, बाबा मेरी अगर संतान हो गई तो उसको आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। और फिर हनुमान जी की कृपा से इन्हें सच में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया नारायण। अब कायदे से उन्हें अपने पुत्र को दौसा जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए था, पर तहसीलदार साहब के मन में पुत्र मोह उत्पन्न हो गया। भगवान मुझे क्षमा करना, अभी मेरी संतान को आपको अर्पण नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने ऐसा कहकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लौट आए। शिशु नारायण धीरे धीरे बड़ा होता गया, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से इनका जन्म हुआ था, तो इसमें एक अद्भुत क्षमता प्रकट हुई। नारायण को पूरी श्री रामचरितमानस कंठस्थ थी। यही बालक नारायण आज बड़े होकर बिरला मंदिर में रहने लगे और फिर एक दिन श्री नीप कौरी महाराज जी ने इन्हें देखकर इसके पिता द्वारा हनुमान जी को दिए गए वचन का स्मरण कराया। वृद्ध पिता वर्तमान समय में आए, उन्होंने आंखें खोली और कहा, हाँ सचमुच मैंने हनुमान जी को धोखा दिया है। मैंने अपने वचन का पालन नहीं किया, पर यह बात मेरे और हनुमान जी के अलावा तीसरा कोई भी नहीं जानता है।
सो जिसने भी तुम्हें इस घटना की ओर इशारा किया वो स्वयं कोई परम सिद्ध तपस्वी भक्त है, जिसके चरण पकड़ लो बेटा, उसके शिष्य बन जाओ। ये सुनकर वो नारायण तुरंत दिल्ली वापस आए और श्री नीम कौरी महाराज जी के शिष्य बन गए। इस लड़के को रुपये पैसे संसार में मत उलझने दो, इसे यहाँ से मुक्त करो। महाराज जी ने उद्योगपति बिरला को आदेश दिया, नारायण की पत्नी और संतान के मासिक धनराशि की व्यवस्था भी करवाई और नारायण को तुरंत मंदिर से सेवा मुक्त कराकर अपने साथ दिल्ली में ही महरौली में एक गुप्त साधना स्थल पर ले आई, जो एक हनुमान मंदिर था। वहाँ उन्होंने तप करने और राम कथा करने की आज्ञा नारायण को दी और साथ ही कहा, एक भी पैसा किसी से स्वीकार नहीं करना और हर नवरात्रि में बड़ा भंडारा करवाना। भक्त नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पैसे भी नहीं लेना है और दान में और साल में 2 बड़े भंडारे भी करना है, ये संभव कैसे होगा? पर यह संभव हुआ और हजारों की संख्या में दोनों नवरात्रि के समय इस गुप्त दिव्य स्थान पर भंडारे के आयोजन में भक्तों ने मन भर कर प्रसाद पाया। युवा नारायण भक्ति करते करते और गुरु आज्ञा पालन करते करते नारायण बाबा के नाम से जाने गए। 94 वर्ष की आयु में साल 2020 में इसी मंदिर में इन्होंने देह त्याग किया। यूँ तो ये दिव्य स्थान दिल्ली जैसे विश्व प्रसिद्ध शहर में है, पर इस स्थान के दर्शन वही भक्त कर सकता है जिसे महाराज जी चाहते हैं दर्शन करवाना। केवल आपकी इच्छा और आपका हट यहाँ काम नहीं करेगा। मोह मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। देखिए ना, राम भक्त महाराज जी ने न जाने कितनों के जीवन तार दिए और आने वाले समय में कितनों को ही भगवान की शरण में ले जाने वाले हैं। ऐसी ही कम सुनी गई दिव्य सत्य घटना मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसको सुनाने में मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव प्राप्त हो रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य करें, ताकि उन्हें भी महाराज जी का चमत्कार अत्यंत प्रिय और प्रभावशाली लगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।